महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज बात करते हैं कोरोना की। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल है नहीं भाई। इस पे जनता के समसामयिक विषयों पे विश्लेषण और आकलन किया जाता है। जो बात मैं ग्रह नक्षत्रों से बंध के ज्योतिषी के चैनल में नहीं कर पाता हूँ वो यहाँ करता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने ये भविष्यवाणी जो बलूचिस्तान वाली है किसी और चैनल पे मैंने सुबह देखी थी, दोपहर में आपने यहाँ पे कह दी। तो भैया यहाँ मैंने आकलन किया और भविष्यवाणी 4 महीने पहले एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे कर दी थी। तो वो ज्योतिषी आज कर रहे हैं जो मैंने 4 महीने पहले कर दी थी वहाँ पे। तो आप इसको दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का इतना हो हल्ला फैलाया गया है, कोरोना वापस आ रहा है, अरे बाप रे मर जाएंगे, इतने केसेस आ गए, इतने आंकड़े आ गए। तो सर्दियों में फ्लू के भैया केसेस तो बढ़ते ही हैं। 600, 800, 1000 केसेस अगर आ गए हैं, कोरोना क्या है, फ्लू ही तो है। तो 140 करोड़ में 600-800 आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। निमोनिया के, सर्दी के केसेस हमारे यहाँ पे लाखों केसेस आते हैं सर्दियों में, चर्चा ही नहीं होती। उन लाखों में 2-4 हज़ार मरते भी हैं निमोनिया से, कोई चर्चा नहीं होती। कोरोना का हवा बना दिया जाता है, लो जी दवाइयाँ लो, लो जी टीके खाओ। और कोरोना रिटर्न हो गया और ये फलाना वेरिएंट है, ढिमकाना वेरिएंट है। सारे फ्लू ही हैं भाई, ये सब सर्दी के, और इनकी दवाइयाँ सबकी सेम है। जब कोरोना का टीका नहीं आया था तो डोलो 650 और अजिथ्रोमाइसिन देते थे, उससे वो ठीक हो जाता था। अब जो बूढ़े लोग हैं जिन्हें सांस की बीमारी है और उनको अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो वो तो तकलीफ़ में आएंगे ही। उसको कोरोना के नाम पर डरा के लाखों रुपए उनसे वसूल कर लिए गए। तो कोरोना जो है वो एक प्रकार की बीमारी थोड़ी है भैया, सर्दी जुकाम है, जिस किसी को हो जाए। मरे हैं लोग भय से, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, इस डर से बहुत सारे लोग मर गए। और जिनको अस्थमा था, जिनको सांस की बीमारी आई थी, किसी भी आदमी को सांस की बीमारी होगी, उसको चेस्ट इन्फेक्शन होगा तो उसको तकलीफ होगी। अब इतने सारे 600 केस आ गए जी, 400 केस आ गए जी सर्दी के अंदर भैया। ये फ्लू के और निमोनिया के केसेस लाखों आते हैं, लाखों। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ज़्यादा है। तो उसमें 2-5 लाख केस आ गए तो मामूली बात है। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि हाय रे कोरोना आ गया, अब क्या होगा, फिर लॉकडाउन लगेगा। मुझे इतने सारे मैसेज आ गए, गुरुजी फिर लॉकडाउन लगने वाला है क्या? एक बार लगाने के बाद में तो पूरे आधी से दुनिया के आधे देश सड़क पे आ गए, भीख मांगने की नौबत आ गई है उनकी। सबकी इकोनॉमी माइनस में चली गई है। और आप अगर हेल्थ का जंक फूड खाएंगे, आप थोड़ी बहुत भी मेहनत नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो भैया आप में स्टेमिना कहाँ से आएगी? आपका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा? खाने पे नियंत्रण रखिए, अपनी डेली वर्जिश कीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत भी कीजिए। आपका इम्यून सिस्टम जो है, अभी आजकल 90% लोग बिस्लरी पीने लग गए हैं। तो जैसे दूसरा पानी पीते हो आप बीमार पड़ जाते हो। आपने अपने शरीर को कितना नाजुक बना लिया है, तो कोई भी बीमारी आएगी या सर्दी जुकाम आ जाए उससे मर जाएगा आदमी। कई बीमारियां ऐसी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। तो इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है आपको, ये इम्यून बूस्टर है जी, ये फलाना है जी, ये ढिमकाना है, कुछ नहीं है जी। आप डेली वॉक करो,
सात्विक भोजन करो, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बिगाड़ा है वैसे ठीक हो जाएगा। बट करता कौन है? घर से बाहर निकलने के लिए अगर 1 किलोमीटर भी जाना हो तो हम ऑटो लेके जाते हैं, या गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, या बाइक उठा ले जाते हैं। पैदल चलना तो जैसे भूल ही गए हैं। फिजिकल एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, मोबाइल में घुसे रहते हैं सारे दिन। तो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो कमज़ोर होगी ना भाई। आप अपने हाथ पैरों को यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी अकड़ जाएंगे। कहा जाता है पहले इंसानों को पूंछ हुआ करती थी, उन्होंने उपयोग करना बंद कर दिया, वो ख़त्म हो गई। ये तो हमारे हाथ में है ना। कोई कोरोना रिटर्न आने वाला नहीं है, कोई लॉकडाउन होने वाला नहीं है। ये बेसिक तौर पे आपको क्योस में लाने के लिए मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाय रे मर गए, हाय रे बर्बाद हो गए, लोग दहशत के मारे मरे हैं। कोई नेता तो नहीं मरा। लोगों ने बहाने बना दिया, यार हमारे तो कोरोना से डेथ हो गई, अभी अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मार्केट बंद हो गए, धंधे ठप हो गए। क्या मिला? वो एक टीका लगा दिया गवर्नमेंट ने, उससे सब ठीक हो गए, जो कोरोना का टीका। अच्छा, तब तो टीका भी नहीं था, अब तो टीका है, तो आप डरने की क्या बात है? अब तो दवाई है उसकी, पहले तो दवाई नहीं थी तो आप डरते। समझ में भी आता। अब भयभीत होने का क्या कारण है? और पहले भी कोरोना से कम लोग दूसरी बीमारियों से ज़्यादा मरे। क्यों? क्योंकि सारे अस्पतालों में कोरोना का ही इलाज चल रहा था, दूसरी बीमारियों के लिए बेड ही नहीं थे, इलाज ही नहीं हो रहा था, तो दूसरी बीमारियों से मर गए हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिना मतलब भयभीत हुए कोरोना मत चिल्लाइए, और न ही ये मीडिया और लोगों के बहकावे में आइए कि लॉकडाउन होने वाला है और सब मरने वाले हैं। अभी ये अजीबोगरीब से मैसेज मुझे आ रहे हैं। कोई ना मरने वाला, कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला। भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा। विदेशों में हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि विदेशों में भी मुझे लॉकडाउन की स्थिति तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, यूरोप में कुछ लोगों के मरने की संभावना दिख रही, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होता है। महादेव। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।